Hello everyone, welcome back to Learn English with Pallavi. In this video, we are going to start a new topic that is present perfect tense. So, which sentences come under present perfect tense? Let's start. Yes, the definition of the present perfect tense is that any action which was done at some time in past and the effect is still felt, those sentences come or those actions come under present perfect tense. ऐसा कोई भी काम जो कि हमने पास्ट में कभी किया था, मतलब थोड़ी देर पहले किया था जैसे, एंड उसका इफेक्ट अभी तक है, अगर हमारे प्रेजेंट में भी है उसका इफेक्ट अगर, तो वो सेंटेंसेस जो होते हैं या फिर वो एक्शंस जो होते हैं वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। ऑलराइट, तो रूल क्या है? रूल है जिन सेंटेंसेस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, गया है, दिया है जैसे शब्द आते हैं, वो सारे सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। ऑलराइट, सो रूल क्या है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए? अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस, एंड पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए रूल क्या है? सब्जेक्ट पहले आएगा, इसी तरह से सीक्वेंस फॉलो होगा जैसे मैंने लिखा है। पहले सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव या हैज में से कोई एक चीज आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एज वी नो, आई टोल्ड अर्लियर दैट वर्ब्स have three forms, and first, second and third. So here third form of the verb will be used, and last comes object. Okay, तो हैज और हैव के लिए भी रूल है कि हैज सिंगुलर के साथ आता है, हैव प्लूरल के साथ आता है। सिंगुलर क्या होता है? ही, शी, इट एंड एनी वन नेम, एंड प्लूरल आई, यू, वी, दे। As I told earlier, in the case of present indefinite, that I is singular, but in grammar I is considered as plural. Okay, so let's go for the examples. Please follow the sequence like this only, and then go for the translation. Okay, तो मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। किसने किया है काम? मैंने। सब्जेक्ट कौन होगा? मैं। आई, उसके बाद आई के साथ क्या आता है? हैव आता है। आई हैव सीक्वेंस है, सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा, तो आई के बाद हैव आएगा। उसके बाद पूरा कर लिया है, यहाँ पर एक ही वर्ब लिया जाएगा पूरा। ओके, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होगी। ओके, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। और इसको इस तरह से भी बोल सकते थे, मैं अपना काम पूरा कर चुकी हूँ। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे लिखा है चुका है, चुकी है, चुके हुए आता है, और लिया है, गया है, दिया है, इस तरह से आता है। तो जैसे इच्छा वैसे भर सकते हो, जैसे यहाँ पे लिख सकते हो, या तो फिर चुका है, चुकी की फॉर्म में लिख लो, या फिर लिया है, दिया है, गया है, इस तरह से लिख लो। ओके, सो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ओके, नेक्स्ट, वह स्कूल जा चुकी है या वह स्कूल गई है। ओके, सो सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर के साथ शी के साथ हैज आता है। शी हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, फर्स्ट फॉर्म गो होती है, सेकंड फॉर्म वेंट, एंड थर्ड फॉर्म गॉन होती है। सो शी हैज गॉन टू स्कूल, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, मैंने नया फोन ले लिया है। आई सब्जेक्ट, आई हैव, आई के साथ हैव आता है। आई हैव बॉट, ले लिया है मीन्स खरीद लिया है, या खरीद चुकी हूँ, या ले चुकी हूँ। ओके, सो आई हैव बॉट अ न्यू फोन। ओके, तुम बहुत सारी नॉवेल्स लिख चुके हो, ठीक है, या फिर तुमने बहुत सारी नॉवेल्स लिख ली हैं। तो इसके लिए आएगा सब्जेक्ट के बाद हैव, यू के साथ हैव आता है। यू हैव, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न होती है। यू हैव रिटन मैनी नॉवेल्स, बहुत सारी के लिए मैनी आएगा, एंड लास्ट में नॉवेल्स ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, सो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल जो होता है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद अगेन हैज हैव आएगा, हैज हैव के बाद नॉट लग जाता है। ओके, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब कि काम के नहीं होने के बारे में बात हो रही है। ओके, सो जैसे एग्जाम्पल, उसने अभी तक अपना काम नहीं किया है, तो उसने के लिए ही या शी कुछ भी लिख लो। मीन्स अगर लड़के के बारे में बात हो रही है तो ही, और अगर लड़की के बारे में बात हो रही है तो शी। तो शी के साथ हैज आएगा, अकॉर्डिंग टू द रूल शी के साथ हैज आता है। शी हैज, उसके बाद नॉट आएगा, नॉट और डू की थर्ड फॉर्म, काम करने के लिए डू आता है, एंड डू की थर्ड फॉर्म डन होती है। तो शी हैज नॉट डन, और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, हर वर्क। ओके, मैंने कभी समंदर नहीं देखा है।
आई हैव नॉट, हैव के बाद नॉट आएगा, उसके बाद द सी की थर्ड फॉर्म आती है सी सॉ, और थर्ड फॉर्म सीन होती है, सेकंड फॉर्म सॉ होती है। ओके, सो सी आई हैव नॉट सीन सी एवर, कभी के लिए एवर आता है और कभी नहीं के लिए नेवर आता है। ओके, तो या तो फिर ऐसे कर लो, आई हैव नॉट, आई हैव सीन सी नेवर, और आई हैव नॉट सीन सी एवर। ओके, हमने कभी किसी मेट्रो, हम कभी किसी मेट्रो सिटी नहीं गए हैं, तो वी आएगा हम के लिए, वी हम के लिए वी आएगा, एंड वी के साथ क्या आता है, हैव आता है। वी हैव नेवर gone to any metro city or been to any metro city. This is a phrasal verb been, which I'll tell in the upcoming videos after completing the tenses. So the sentence goes like, we have never gone to any metro city, or we have never been to any metro city. Okay, next, उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है, उन्होंने के लिए दे आएगा, और दे के साथ दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव आता है, हैव के बाद नॉट आएगा, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है, एंड फूड ऑब्जेक्ट है। सो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड लास्ट में फूड ऑब्जेक्ट है। सो दे हैव नॉट ईटन फूड येट, येट मतलब अभी तक। ओके, तो जब नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो उसमें येट यूज होता है। सो this is all about the affirmative and the negative sentences of present perfect tense, and in the next video we will be discussing about the interrogative sentences of present perfect tense. So keep watching.